शिखर आईएएस एकेडमी गाज़ियाबाद से कुछ सीधी बातें जो किसी किसी को खरी खरी महसूस होती हैं और किसी को बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने परसेंटेज निकाला तो 94 को बहुत अच्छी लगती हैं और 6% को खरी खरी लगती हैं। कोशिश करूँगा कि उन 6% को भी अच्छी लगे, क्योंकि मेरा पर्पज़ कोई चुनाव में खड़े होना तो है नहीं। मेरा पर्पज़ आपके हित में आपको वो बातें बताना है जो बहुत सारी गलतफहमियाँ आईएएस पीसीएस के क्षेत्र में फैली हुई हैं। रोमन सैनी और निशांत जैन भी यही कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, गलतफहमियाँ दूर कर रहे हैं। इससे तकलीफ़ हो रही उन लोगों को जो अपनी बिजनेस चला रहे थे दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना के। तो सभी के प्रति उनका बड़ा भारी आक्रोश होता है उन लोगों का, तो नेचुरली मेरे प्रति भी होता है कि मैं सही बात बताता हूँ। तो जो गलत बातें बता के अपना बिजनेस चला रहे हैं, रीजनिंग मैथ्स पढ़ा रहे हैं सीसेट के नाम पर खाली, या जो है 6 महीने में सब कुछ पूरा कोर्स करा देते हैं, 3-4 लाख रुपए ऐंठ लेते हैं वगैरह वगैरह, नेचुरली उन्हें कष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप आईएएस नहीं बन सकते, कोई कारण नहीं है कि आप नहीं बन सकते। ईश्वर ने मस्तिष्क आपको दिया है, लगन चाहिए। अगर आप मेरी बातें मानते रहेंगे तो आप घर बैठे भी बन सकते हैं, लेकिन लगन तो चाहिए। जब कोई चीज़ समझ में ना आए तो नेट पर सर्च करिए, बुक्स में सर्च करिए। मैं पढ़ा तो नहीं पाऊँगा, ये तो तय बात है। मैंने अपने वीडियोस का एक टारगेट रखा है, मैं कोई क्लास नहीं लूँगा, इस पर ले भी नहीं सकता, मेरे बस का नहीं है। क्लास लेता हूँ इसलिए कि नौकरी छोड़ दी है 15 साल पहले, तो कुछ तो करना पड़ेगा आजीविका के लिए, उतना ही लेता हूँ क्लास। इससे ज़्यादा क्लास लेना मेरे बस के बाहर है। 1 मैन आर्मी है ये। हमारे साथी हैं बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो सेलेक्ट हो जाते हैं, पोस्टिंग तक हमारे हेल्प करते हैं। अधिकारी हैं, सेलेक्टेड है हमारे यहाँ। कोई फेल पर्सन कोई गाइडेंस नहीं देता, चाहे स्वाति शर्मा हो, सिमरन शर्मा हो, या प्रिंसेस सोनिका हो, या जो भी लोग हैं। बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक्स को के मॉनिटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और मॉडरेटर्स वगैरह हैं। सारे के सारे सेलेक्टेड अधिकारी हैं, लेकिन मूल रूप से मुझे देखना होता है सारा। मैं वो सब देखता हूँ। इसके अलावा 21 घंटे पर वीक में आप लोगों को पढ़ाता हूँ क्लास में। जो हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पढ़ते हैं उन्हें मैं पढ़ाता हूँ। बाकी समय में निकालता हूँ। वेडनेसडे थर्सडे मेरा ऑफ होता है, 1.5 दिन ऑफ होता है मेरा। उसमें वीडियोस अपलोड करता हूँ ज़्यादातर इन्हीं दिनों में, या जब भी मूड हो जाए तब भी कर देता हूँ। रात को 11 बजे मैंने की है वीडियो अपलोड। तो जब भी आपसे बात करने का मन होता है तो मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। बात करने का एक ही तरीका है, फिर आपके कमेंट से मुझे कुछ जवाब मिल जाता है, फिर मैं बदले में जवाब दे देता हूँ, या कभी कभी सिर्फ लाइक कर देता हूँ, समय कम हुआ तो, नहीं तो जवाब भी दे देता हूँ। तो आप बन सकते हैं बिल्कुल, लेकिन लगन चाहिए। देखो, लगन एक सूत्री कार्यक्रम है, बनना है तो बनना है, बस इतना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको आईएएस पीसीएस बनना है तो फिर एक सूत्री कार्यक्रम चलाइए कि मुझे आईएएस पीसीएस बनना है। इसके अलावा फिर आप इधर उधर हाथ पैर मत मारिए, कायदे से जो है आप प्रयास करिए। ट्रू एफर्ट कभी बेकार नहीं जाता। एक बात ये सोचो कि जब बीटेक करते हो तो ये सोच के थोड़ी करते हो कि बीटेक कर रहे हैं, हो गए तो ठीक, ना हो गए तो बैठ जाएंगे, कि 3 अटैम्प्ट मिलेंगे, 4 अटैम्प्ट मिलेंगे, कि 6 अटैम्प्ट मिलेंगे, तब देखेंगे। ये तो नहीं सोचते, पहली बार में ही कर लेते हो। कभी किसी परिस्थितिवश कोई 1-8 साल अगर ड्रॉप हो जाए बात अलग है, लेकिन नॉर्मली सब लोग पहली बार में कर लेते हैं। एमबीए करते हो, बीटेक करते हो, सारे काम करते हो। और ये प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, इनके बाद आपको नौकरी मिलती है, वो आपको ढूंढनी पड़ती है। आईएएस तो ऐसा है कि आईएएस आप क्लियर कर लेते हैं तो इसका मतलब नौकरी तो पक्की हो ही गई आपकी, तो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। कठिन तो हुआ ही, कठिनाई कुछ नहीं है। कठिन आप समझते हैं, कठिनाई नहीं। पूरा सिलेबस पढ़िए। कुछ लोग नेट पे गलत साइट पे चले जाते हैं। अभी एक स्टूडेंट आई, वो बहस कर रही थी क्वेरी में हमसे कि जो है रीजनिंग मैथ्स के अंदर ही इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा इंटरप्रिटेशन सब आता है। भाई अब ऐसे कौन समझाए? आर्गुमेंट आप अपने से बराबर वाले से कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति से आर्गुमेंट कर रहे हैं जो एक्सपर्ट है और 15 ईयर्स से जो बराबर पढ़ा रहा है, तो ऐसे लोग का कुछ नहीं हो सकता। मेनली ये है कि आपको ये देखना है कि जब आपसे ये कहा जाता है कि ये ऐसा है, तो आपको ये भरोसा करके चलना वैसे ही, क्योंकि उससे मेरा कोई फ़ायदा तो नहीं, मैं आपको गलत बताऊँगा। वेबसाइट्स जो हैं बहुत सारी फर्जी हैं, गलत सलत हैं, पुरानी जानकारियाँ दे रखी हैं और उन जानकारियों को अपडेट नहीं किया गया। तो इसलिए वेबसाइट्स पे ये नहीं कि आपने नेट पे गूगल किया और गूगल पे जो कुछ जानकारी मिली आपने सही मान ली। आप जाइए
यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाके आर्काइव्स में जाइए, ऐड में, विज्ञापनों में जाइए, फिर उसके बाद आर्काइव्स में जाइए, यानी रिजर्व विज्ञापन जो है, फिर उसमें आप जो है प्री का ऐड देखिए, जो भी साल हो, जैसे इस साल अभी जो है जो भी ऐड अवेलेबल है, तो आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो ऐड निकला हुआ है उस ऐड को देखिए। अब उस ऐड को देखने के बाद जो है, फिर इसके बाद आप उसमें ये देखिए कि आफ्टर ऑल सिलेबस क्या है। हर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के ऐड में, चाहे पीसीएस का हो या आईएएस का हो, आपको जो है पूरा विज्ञापन जो मिलता है उसमें पूरा सिलेबस होता है, प्री का और मेंस का। बस उस पर भरोसा करिए, किसी पर मत करिए। मेरी वेबसाइट पे आइए। वेबसाइट जब हम कहते हैं, इसका मतलब होता है हमारी फेसबुक्स। वेबसाइट्स हमारी बेकार है। जो भी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स में जो वेबसाइट ऑपरेटर हैं भाग गए हैं, वो हमारे हाथ नहीं आते। अपने आप उनका टाइम ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं उस पचड़ में नहीं पड़ता। मेरी फेसबुक अपने आप में सफिशिएंट है और वो आपको पूरी जानकारी देने के लिए अपडेट मेरे हाथ में है। मैं जो चाहता हूँ अपलोड करता हूँ। करेक्ट पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है। वो विज्ञापन आपको कहीं ना मिले, मुझे आप मैसेज करिए, मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपको नहीं मिले, पीडीएफ फॉर्म में है, पीडीएफ फॉर्म जाएगा उसका। वरना हमारे प्रोस्पेक्टस में शॉर्ट में पड़ा हुआ है। डिटेल में पढ़ना है तो एक और प्रोस्पेक्टस है हमारा, दो प्रोस्पेक्टस हैं, दोनों में पड़ा हुआ है। विज्ञापन वहाँ मिलेगा। पीसीएस का किसी को नहीं मिल रहा है तो आपको नेट पे नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल काम है पीसीएस का मिलना, वो भी हिंदी में मिलना तो बहुत मुश्किल काम है, निहायत असंभव है। आई डोंट थिंक कि लोक सेवा आयोग ऐसा क्यों करता है कि सिलेबस क्यों नहीं रखता अपने पास में। एडवर्टीजमेंट तो कुछ महीनों बाद गायब हो जाता है जो निकलता है, तो रखना चाहिए। इसलिए आप लोगों को तमाम वेबसाइट से भटकना पड़ता है। वेबसाइटों का धंधा चलता है इसमें और आपको गलत जानकारी मिलती है। तो मैं उसी समय मैंने डाउनलोड किया हुआ और प्रिंट वर्जन मेरे पास रहता है। उसी का जो पीडीएफ फॉर्म है मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, या मेरी सभी पड़ा हुआ है। सारे जितने भी हमारे फेसबुक के पेजेस और ग्रुप्स हैं, 40-45 ग्रुप और पेजेस हैं, उनमें पूरे सिलेबस पड़े हुए हैं। यू कैन ट्रस्ट ऑन दीज, पूरा भरोसा कर सकते हैं कि वो है। अलग अलग 7 यूनिट हैं प्री में। फर्स्ट पेपर में 7 यूनिट्स हैं, सेकंड पेपर में 7 यूनिट्स हैं। उनमें रीजनिंग मात्र 1 यूनिट है खाली, मैथ्स है ही नहीं नाम मात्र के लिए कहीं भी। बेसिक न्यूमरेसी है खाली, जो कि नंबर सिस्टम है 10th लेवल का। केवल 1 चैप्टर है मैथ्स का। मेंस के अंदर से मैथ्स खत्म हो गया, ये बात जानकारी कर लीजिए। मेंस में कोई मैथ्स नहीं है, आईएएस में यानी यूपीएससी में। पीसीएस के अंदर मैथ्स अभी भी चले जा रहा है, मेंस के अंदर आगे जब खत्म होगा आई कांट से कब खत्म होगा, लेकिन फिलहाल इस तरह से। तो केवल मैथ्स रीजनिंग के बल पर आप नहीं निकलेंगे, ये बात जान लीजिए, गांठ बांध लीजिए। ये केवल उन लोगों के लिए जो गलती से यूपीएससी देने आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्लरिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, दरोगा भर्ती, कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं। वो गलती से आ जाते हैं, मतलब उनका एप्टीट्यूड तो होता नहीं है। तो उन्हें कन्विंस करने के लिए और ये छांटने के लिए कि एक्चुअली ऐसे कौन लोग हैं जिनके अंदर एप्टीट्यूड है ही नहीं सिविल सर्विसेज का, हायर सर्विसेज का, तो फिर ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। एप्टीट्यूड कम और ज़्यादा होता है, बुद्धि सबकी बराबर होती है, लेकिन एप्टीट्यूड कम ज़्यादा होता है। कोई उस लेवल पहुँच पाता है, कोई उस लेवल पर नहीं पहुँच पाता। किसी का पारिवारिक वातावरण होता है वैसा, किसी का नहीं होता। इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मेरा काम बताना है तो मैं बता रहा हूँ। खाली रीजनिंग मैथ्स के बल पे आप कभी पास नहीं होंगे। किसी कोचिंग में एडमिशन लेकर देख लीजिए। अगर आप रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश पढ़ के निकलते हैं, जब आप निकल जाए तो मुझे फ़ोन जरूर कर दीजिए। इस पर बाकायदा इस पर वीडियो में शेयर कर दीजिए यूट्यूब पर कि आप कहते थे मैं तो निकल के दिखा दिया, मैंने केवल इतना पढ़ा था। नहीं निकल सकते, सिंपल सी बात है। 33% नंबर चाहिए, उतने तो क्वेश्चन आते ही नहीं। टोटल क्वेश्चन का 33% नहीं आता। ओके, अब यह है कि क्या कारण है कि नहीं निकलते हैं। कारण एक ही कि आपका ध्यान भटकता है, आप याद नहीं कर पाते, मेमोराइज नहीं कर पाते। आपकी याददाश्त कमज़ोर नहीं है, याद रखिए, किसी की याददाश्त कमज़ोर नहीं। आपको जब आप बच्चे थे तो जिंगल बड़ी जल्दी याद हो जाते थे, वॉशिंग पाउडर निरमा जरूर याद हो जाता था, तमाम सारे ऐड याद हो जाते थे। तो याददाश्त तो अच्छी है। नर्सरी राइम्स कितने बढ़िया याद थे। अपना बचपन याद करके देख लो, जो भी नर्सरी राइम आपके ज़माने में चलते रहे हो बचपन में, वो आपको कितने अच्छे से याद थे। क्यों हो जाते हैं? जिसमें इंटरेस्ट होता है वो याद होता है। आप आईएएस पीसीएस का कैरियर बिना इंटरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई रुचि नहीं है, आपको किसी ने कहा है, मम्मी पापा ने कहा है, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो ये कोई वो नहीं है कि ज़बरदस्ती चाबुक मार मार के जो है कोई ठेला चलाया जा रहा है कि बैल आगे जुता हुआ है और वो खींच रहा है। ये बैल एप्टीट्यूड नहीं है। इसके लिए तो स्वतः स्फूर्त, सेल्फ ओरिजिनेटेड स्प्रिंग होना चाहिए अंदर से, एकदम अंदर से भावना, मैं बन के दिखाऊंगा। देखें कैसे नहीं बनता, मैं बन के दिखाऊंगा। मैं हूँ तो मैं जानता हूँ, मैं खुद आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ, 4 बार पीसीएस में सिलेक्शन है। बहुत लोग इसे कहते हैं कि बड़बोलापन है, कि अपने आत्म प्रशंसा है, नार्सिसिज्म है, बी ग्रेड के हीरो हीरोइन जैसी बात करते हैं। ऐसी बातें लोगों ने कमेंट में लिख रखी है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी अपनी चिंतन है। जो बी ग्रेड की हीरोइन की फिल्में देखता है वो उसे यही समझ में आएगा, और क्या आएगा समझ में।
मेन बात ये, अगर मैं परिचय नहीं दूंगा तो मेरी ऑथेंटिसिटी क्या है? मैं क्या बताऊं, मैं क्यों बता रहा हूं, मैं क्यों यहाँ आके बैठ गया आपको बताने लगा? मेरी कुछ तो ऑथेंटिसिटी है। मैं उन महानुभावों की तरह नहीं हूँ जो 3 बार मेंस में फेल हो चुके हैं और अपने को बहुत बड़ा क्वालिफाइड बताते हैं। मैं उनकी तरह नहीं हूँ डेफिनेटली। तो इसलिए मेरी अथॉरिटी मैं बता रहा हूँ आपको, उस अथॉरिटी के नाते, जिसमें बड़ा क्या है, परिचय दिया जाता है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उसे परिचय देते हैं, तो पूछता है आप कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो अब यहाँ मुझे, मेरा परिचय यही है कि मुझे आपको अपनी क्वालिफिकेशंस बतानी है, क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आपको अपने गाइड की क्वालिफिकेशंस तो पता होनी चाहिए ना। इसलिए घमंड का मतलब ही नहीं उठता कोई। आपके आगे मैं क्या घमंड दिखाऊंगा? आप बच्चे हैं। बच्चे कभी जो है अपने बड़ों से थोड़ी कंपैरिजन करते हैं, और बच्चे कभी बड़ों से जलते भी नहीं हैं। तो आपको मुझसे जेलस भी नहीं होना चाहिए। हाँ, आप दूसरे कोचिंग वाले हैं तो जलेंगे जलेंगे डेफिनेटली, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट। भाई मैं बिल्कुल नहीं रोकता, आप जलिए, बिल्कुल जलिए, जलना आपका अधिकार है, जलना चाहिए, वरना प्रकाश कैसे होगा? इतना ये प्रकाश हो रहा है वो जलन से ही तो हो रहा है। दुनिया जल रही पता नहीं किस किस से, उसी का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। सूर्य तो बेचारा एक कोने में दुबका हुआ है, सूर्य का थोड़ी प्रकाश है, सारे लोग एक दूसरे से जल रहे हैं, उसी का प्रकाश है। तो क्या कहूँ, हंसी आती है इन लोगों पर कि जो इस तरह से सोचते हैं। तो एनीवे, बात यह है कि आप न निकलने का आपके पास कोई कारण नहीं है, सिवाय न निकलने के 2-4 कारण होते हैं कि आप जो है सोचते मुझे याद नहीं हो रहा। भाई आप सोच क्यों रहे मुझे याद नहीं हो रहा? याद करो। अब कहो कैसे याद करें? माइंड कंसंट्रेट करो, पहले चारों ओर से काटो, कंसंट्रेट करो, सामने पढ़ो, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, आज रिवाइज, कल रिवाइज, परसों रिवाइज, रिवाइज करो, रिवाइज करते जाओ, याद हो जाएगा। चिंता करोगे कि मुझे याद नहीं हो रहा, कभी नहीं होगा। अगर चिंता करोगे याद नहीं हो रहा, अगर चिंता नहीं करोगे कि याद होना है कि नहीं होना है, तो याद हो जाएगा पक्का। ये दिमाग इतना शातिर है, इतना बदमाश होता है हमारा दिमाग ये, कि जब हम इसे लगाना चाहते हैं तो भागता है, और जब हम इसे भगाना चाहते हैं भाग जाओ तो ये लग जाता है, तो कहता नहीं भागता। ये ऐसा शरारती बच्चा है कि जिसको कहो वो काम नहीं करेगा। एक शरारती बच्चा था जो हर काम का उल्टा काम करता था। उससे कभी कहना हो कि जाओ बेटा ज़रा दरवाज़ा बंद कर दो, मैं नहीं करूँगा, करवा लो, मैं तो नहीं करता। तो जब मुझे दरवाज़ा बंद करवाना होता तो मैं उससे कहता था कि अच्छा बेटा देखो, देखे रहना, दरवाज़ा बंद मत कर देना, खबरदार दरवाज़ा बंद किया। क्या खूब करूँगा, खूब करूँगा, खूब करूँगा, देखें क्या कर लेते हो। मैं तो अभी करता हूँ, और वो कर देता था, मेरा मतलब पूरा हो जाता था। ऐसे ही आपको टैक्टफुली हैंडल करना दिमाग को अपने। ये शरारती बच्चा है आपका, इससे कहिए कि याद नहीं करना है, और दिमाग को डांट देना है, देखो दिमाग याद मत करना, तुम्हारी खैर नहीं, अगर तुमने याद किया तो ये कहेगा देखो कैसे नहीं होता, मैं करता हूँ, करके देख लो अजमा लो। दूसरा तरीका, रिवाइज रिवाइज करो, और जो पढ़ो मोबाइल ऑन करो, रिकॉर्डिंग ऑन करो, और उसको रिकॉर्ड कर लो। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, इतने बड़े बड़े कैपेसिटी के मोबाइल हैं। 64 GB का कार्ड लग जाता है, 32 GB का तो सभी में आ जाता है, 16 GB तो नॉर्मल मेमोरी हो रही है, 4 GB में इतनी रिकॉर्डिंग हो जाती है 4 GB में, जिसकी कोई लिमिट नहीं। आप रिकॉर्डिंग करिए, घंटों रिकॉर्डिंग करिए, पढ़ते जाइए, मुंह से बोलते जाइए, रिकॉर्डिंग करिए, फिर लीड लगा के सुनिए, ईयरफोन, हेडफोन, नॉइज़ कैंसिलिंग हो तो और अच्छा। बाहर की आवाज़ नहीं, अंदर अपनी आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। हर आदमी अपने रूप पर मोहित होता ही होता है, नार्सिसिज्म कह लो, कुछ भी कह लो, हर आदमी को पसंद है, भाई मैं बड़ा अच्छा लगता हूँ। तो हर आदमी जैसे अपने को पसंद करता है तो अपनी आवाज़ भी बड़ी पसंद करता है। जब आप अपनी आवाज़ अपने कानों में सुनेंगे, गारंटीड मानिए आप अपने को किसी RJ VJ से कम नहीं समझेंगे। आप कहें मेरी आवाज़ इतनी बढ़िया है, मुझे पता ही नहीं था, यू विल बी फैसिनेटेड। और आप अपनी आवाज़ बार बार सुनेंगे, आप कहेंगे यार ये तो दोबारा सुननी है मुझे। कल मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के 51 आर्टिकल किए थे, और 51 तक आर्टिकल मैंने जो है अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किए थे। फिर से सुनते हैं, मेरी आवाज़ गज़ब की है, और आप उस गज़ब की आवाज़ को सुनते सुनते 51 आर्टिकल आपको यूँ याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। करने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। खाली 51 से नहीं चलेगा, 51 तो लाइन से करने हैं, इसके बाद आपको कम से कम 100 आर्टिकल और याद करने हो जाएंगे भाई, आराम से हो जाते हैं। फार्मूले मत बनाइए। तमाम लोग बताते हैं भारत के राज्य याद करने के लिए इतने बड़े बड़े फार्मूले बताते हैं, सेंटेंस बनाते हैं कि ये सेंटेंस बनाओ वो ना। अरे ये छोटे भैया का काम है भाई, इनके इससे काम नहीं चलता। आप सारे भारत के राज्य, गारंटी है कि रोज़ आप पूरे 36 के 36 पूरे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश मिला के एक बार पढ़ते जाइए, एक लाइन से पढ़िए, फिर अगले दिन फिर पढ़िए, फिर अगले दिन फिर पढ़िए, रोज़ पढ़िए, याद हो जाएगा, गारंटेड याद हो जाएगा। पहली बात, याद करने की क्या ज़रूरत है? नक्शा अगर देखोगे ध्यान से, मैप देखोगे अगर, और निगाह फिराते हुए यात्रा करो, कश्मीर से चल लो और साइक्लिक ऑर्डर में, यानी क्लॉकवाइज मान लो, क्लॉकवाइज ऑर्डर में चल दो, और क्लॉकवाइज ऑर्डर में पहले बाउंड्री देख लो, पूरी बाउंड्री पर कौन कौन से स्टेट है, फिर बीच वाले देख लो, अगली बार ऐसे देख लो। अरे राज्यों के याद होने में कौन सी दिक्कत है? ऊपर से निगाह अंदर अपने मन में, अंतःकरण में अपने में देखो, ये कश्मीर यहाँ से उतरे यहाँ, ये हिमाचल, ये पंजाब, ये हरियाणा, ये चंडीगढ़, ये फलाने ढमाके, सारे एक एक करके आते आते चेन्नई पे आके रुक जाओ आगे। तो ये करो,
इसमें कोई फार्मूला बनाने की ज़रूरत है? हमें किसी ने बताया पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए उसने फार्मूला बनाया था, हाई लीना कहाँ फरार हो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सोडियम, हाई लीना कहाँ फरार हो। अब उन्हें लीना लीना दिखाई, इतनी लीना और लीना, दिल तो उन्हें छीना छिन गया। अब आगे क्या करोगे? 112 एलिमेंट तो अभी आ गए हाल में ही, लीना नहीं काम आएंगी, फरार हो गई वो तो, हाई लीना कहाँ फरार ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरीन तक, और क्या करोगे? मुझे याद करना पड़ा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती याद करने में, गारंटीड मैं बता रहा हूँ। मुझे याद है 14 एलिमेंट्स मैंने 14 डेज में याद किए, रोज़ाना 14 एलिमेंट लाइन से दोहराता था। थोरियम, प्रोटोएक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बरिकेलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलेवियम, नोवेलियम, लॉरेंसियम, एक लाइन से दोहराता था। और मुझे याद 12th में याद हुआ है, आज दिन तक याद है, कभी भूला नहीं आज दिन तक। तो बात यह है 12th में कोई मुझे कंपलसरी थोड़ी था, पूरी पीरियड टेबल मुझे याद थी, सबके एटॉमिक न्यूक्लियस याद थे, सबके जो है साइज याद थे, सबका जो है वो याद था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इवन उनके जो है रेडियाई वगैरह सारी चीज़ें याद कर रखी थी, क्योंकि मैं पढ़ता था पॉली की, लाइनस पॉलिंग की बुक पढ़ता था, केमिकल बॉन्ड, और वो मैं पढ़ता था। उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे लगता था कि इतना अगर याद नहीं होगा तो ये बुक समझ में नहीं आएगी। देखो ये IAS है, इसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज तो आपको चाहिए, आपको सारे इकोनॉमिक डाटा याद होने चाहिए। तो वो डेटा याद करने का तरीका ये रोज़ाना दोहराओ। टेबल्स देख के आप घबरा जाते हो, लोग बड़े आराम से कह देते हैं, किसी से पूछो भैया इकोनॉमिक्स में क्या, सारे इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ें, आराम से हम भी कहते हैं टाल मटोल करने के लिए। पहली बात 6 से 12 तक की NCERT मत पढ़ना, ये बात भूल जाना। हमारे अगर शिष्य बनना चाहते हो तो 6 से 12 तक की NCERT भूल जाओ, केवल बुक सेलर्स का बिछाया हुआ जाल है और कुछ नहीं है। पुरानी किताबें जिले चढ़ा चढ़ा के महंगी महंगी बेचते हैं और कुछ नहीं, और बाकी बेकार की भाई यार बातें सारी। इकोनॉमिक्स के लोग कहें मिस्टर एंड पुरी पढ़ लो, दत्ता सुंदरम पढ़ लो, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बुक्स है, नो डाउट। उमा कपिला लाजवाब बुक्स हैं, तमाम सारी अच्छी किताबें हैं, और रमेश सिंह की बुक है, सब है। रमेश सिंह में कितना अच्छा लिखा हुआ है, सारा हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बहुत बेहतर लिखा है। बट जब आप मिश्रापुरी पढ़ते हैं तो ये टेबल और ये टेबल और ये टेबल, आप घबरा जाते हैं, मेरे बस का नहीं। टेबल यार याद थोड़ी करनी है, कौन कह रहा है? वो टेबल्स तो और लोगों के लिए हैं, इकोनॉमिक्स की किताबें तो बहुत लोगों के लिए होती हैं, तमाम बिजनेसमैन को भी ज़रूरत पड़ती है, इंडिया और वो की ज़रूरत जाने कितने बिजनेसमैन को पड़ती है। हम जब सेल्स टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट पर रहे तो हमने रेड वेट की जिन्हों, तो हम देखते थे बिजनेसमैन जो होते थे उनके चेंबर में इंडिया ईयरबुक रखी होती थी। हम कहते यार क्या कर रहे हो, IAS की तैयारी कर रहे हो क्या? कि नहीं सर, इसमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे डेटा हमारे काम के होते हैं। तब पता लगा, ज्ञान मिला कि ये भी बात है, कारखाना चलाने वाला भी जो है, फैक्ट्री ओनर भी जो है इंडिया ईयरबुक रखता है। तो तुम क्यों घबरा रहे हो? जिसके काम की वो कर रहा है। तुम्हें डेटा की टेबल नहीं याद करनी है, टेबल का एनालिसिस याद करो, परसेंटेज, राइज फॉल, सर्किल जो बनते हैं, वेन डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ बनाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या ट्रेंड बढ़ रहा है, हाथ से यूँ ही रफ बनाते चलो, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये घटा, ये गया, ये बढ़ा, ये घटते गया, ये बढ़ रहा, ये घट रहा, बढ़ रहा, घट रहा। ट्रेंड अगर पता है देन यू कैन डू। डेटा नहीं याद करना, कोई नहीं पूछता कि फलानी पंचवर्षीय योजना में इतने करोड़, इतने लाख, इतना रुपया दिया गया था। कुछ लोग जो पढ़ने वाले होंगे, अगर वीडियो देख रहे होंगे बाय द वे, तो उनके मन में कुल बुलाएगा, नहीं सर फलाने PCS के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तीसरी योजना में कितना रुपया दिया गया था, 5वीं में कितना दिया गया था, बिल्कुल पूछा गया होगा। ये उन्हीं लोगों के लिए तो होता है ऐसे क्वेश्चन कि जो सेलेक्ट होने लायक नहीं होते, ये उसी में तो जूझे रहते हैं। हर योजना के रुपए याद करेंगे, हर योजना में करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना दिया गया था, एग्रीकल्चर में कितना दिया गया था, फलाना, ये वो याद करके 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इनके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं अगर वो पूछे गए। ये होता है, ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए होते हैं भाई। आप जो है फेल लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, IAS के आदमी भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ ट्रू है। ये उन चीज़ों को इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में कि जो लोग निकलने लायक नहीं होते, याद रखिए मेरी बात वंस अगेन, जो लोग कभी निकलने लायक नहीं होते वो इन क्वेश्चंस को पकड़ के बैठ जाते हैं कि फलाने राजा की, किस राजा की रानी ने जहर खा के मरी थी। वो सारे राजा की रानियों का इतिहास खोजने में लग जाते हैं, इस चक्कर में अपने कई दिन कई महीने बर्बाद कर डालते हैं, और आगे PCS में वो क्वेश्चन कभी आता नहीं। एक बार आ गया, मर गई जहर खा के, अब क्या करेगी, बार बार थोड़ी खाएगी जहर तो ये क्वेश्चन पूछे इसलिए जाते हैं उनको भटकाने के लिए जो निकलने लायक नहीं हैं, जो फालतू क्वेश्चन पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये देखो कि रियल निकलने वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं भाई। अगर मान लो 70% पे अगर जो है कट ऑफ जा रही है तो 30% नंबर तो नहीं आए, यानी 60 नंबर तो कम रह गए, वो भी तो निकल गया। उसने वो क्वेश्चन छोड़ दिए जो एक क्वेश्चन करने के लिए उसने 2 महीने बर्बाद कर रखे थे उस क्वेश्चन के लिए। तो डेटा वही याद करते हैं जो फेल होते हैं, रीजनिंग मैथ्स वही पढ़ते हैं जिन्हें फेल होना है,
शुद्ध रूप से, जिन्हें केवल फेल होना है और जिनका कोई भविष्य नहीं है, वही पढ़ते हैं। बाकी चीज़ें पढ़िए, कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए जो मेंस में काम आएगा। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हर विषय का ज्ञान, जितना मिले उतना पढ़िए। स्पीकिंग ट्री पढ़िए, जिंदगी पढ़िए, नवनीत पढ़िए, निशांत जैन का वीडियो देखो। हम हमारे लिए सोचो, वही सर तो बड़े पुराने पीसीएस हो गए और आईएएस का रैंक मिलते मिलते तो जितने कितने साल हो गए। निशांत जैन तो अभी भी सिलेक्ट हुए हैं। एक वीडियो देखो उनका, कह रहे हैं बराबर यही बातें कह रहे हैं जो हम 15 साल से कह रहे हैं अपने स्टूडेंट से। कोई भी सिलेक्टेड पर्सन यही कहेगा। जिंदगी का नाम भी लिया उन्होंने। जिंदगी पढ़िए, नवनीत पढ़िए, हम तो टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ाते हैं। ये रीडर्स डाइजेस्ट पढ़िए इंग्लिश वाले, इन सब चीज़ों पढ़िए, ज्ञान मिलेगा। अगर आप साहित्य और कला और दर्शन से अगर नफरत करते हैं और आपको नहीं पता, तो आईएएस की सोचिए भी नहीं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रीजनिंग मैथ्स वाले नहीं बनते। ये तो बस वो है खाली कि उन लोगों को भरमाने के लिए, आखिर काटने के लिए भी तो कुछ चाहिए, स्क्रीनिंग भी तो चाहिए। कैसे छांटें लोगों को, ये छांटने का तरीका है। उलझ जाओ बेटा रीजनिंग मैथ्स में, जाओ करते रहो, सॉल्यूशन करते रहो, निकालते रहो, है ना। उलझ जाओ मैथ्स में, उलझ जाओ जाके ऐसे क्वेश्चंस में, डेटा में, आंकड़ों में, फलाना में, ढिमाका में। डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ो, इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज, राइज फॉल इस ईयर का, उसमें क्विक कैलकुलेशन वो होनी चाहिए। भाई जोड़ना घटाना नहीं आता तो बड़ा कठिन काम है। जोड़ना, डेटा इंटरप्रिटेशन वो तो आना पड़ेगा। तो ये सब तरीका है। इसलिए गलतफहमियां निकाल दो। और कभी अगर ये लगता है कि मैं इन कारणों से नहीं बन पाऊंगा, तो डिटेल अपना एनालिसिस करके मुझे भेजो। देखो, मैं ग्रुप्स और पेजेस की पोस्ट के मैसेजेस जल्दी नहीं पढ़ पाता, 40-45 से। जो मेरी फेसबुक है, शिखर आईएएस इन्फो सेंटर, इसको अगर सर्च करोगे, जिसका लिंक हर वीडियो में पड़ा रहता है, तो उसको क्लिक करके अगर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजोगे, अगर आपकी वॉल सही होगी, मैं पहले वॉल चेक करता हूँ, अगर उस पर कोई गलत सलत कंटेंट नहीं होगी, सेक्सुअल कंटेंट, जातिवादी कंटेंट, सांप्रदायिकतावादी कंटेंट, घृणा फैलाने वाली कंटेंट, या इस तरह कोई कंटेंट अगर उस पर नहीं होगी, या आप बिसूरते रोते आशिक हमें नहीं लगेंगे कि आप किसी गई हुई प्रेमिका या प्रेमी के याद में तड़प रहे हैं, तो मैं आपको ऐड करूंगा। अगर आप ये सब कर रहे होंगे, मैं आपको ऐड नहीं करूंगा। और ऐड नहीं, मैं ब्लॉक करता हूं, जिससे कहीं धोखे में एक्सेप्ट ना हो जाए, तो मैं ब्लॉक करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को नहीं मानता कि वो आईएएस पीसीएस के लायक हैं। इसलिए अगर आप डिसेंटली पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने वालों में भी एक और कैटेगरी है। कुछ होते हैं लोग जो पढ़ने के नाम पर पढ़ाने लगते हैं दूसरों को। पहले पढ़ लो, बन जाओ, तब पढ़ा लेना दूसरों को। इसलिए मैं वॉल देखता हूँ। वॉल पर मुझे सीरियस स्टूडेंट लगता है, डिसेंट लगता है, साहित्य कला दर्शन से पूर्ण लगता है, अच्छे विचार लगते हैं। मुझे मक्खनबाजी नहीं चाहिए। आप बिल्कुल मेरी कोई पोस्ट लाइक ना करें, कोई प्रशंसा न करें, फेसबुक पर कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आर्गूमेंट मैं बर्दाश्त नहीं करता। बिकॉज आप आर्गूमेंट करने के लायक अभी नहीं हुए हैं, सो दैट आर्गूमेंट मैं आपके टॉलरेट नहीं करता। सिंपली मैं एक काम करता हूँ, अपने को टेंस नहीं करता, ब्लॉक कर देता हूँ। तो आर्गूमेंट न करके पूछें, प्रश्न पूछें। आप उसमें अगर हमें इनबॉक्स करते भी हैं, तो अगर आपका आंसर क्वेश्चन प्रॉपर होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना। आज मैंने 3 वीडियो रिकॉर्ड किए, 2 डिलीट किए, मुझे कुछ नहीं जमा। आज मेरा बहुत समय गया है। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देखते हैं। धन्यवाद इसलिए कि आप अपने कैरियर के प्रति सचेत हैं। आज के ज़माने में व्यक्ति अपने कैरियर के प्रति भी सचेत हो तो वो धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कैरियर के लिए भी सचेत नहीं हैं। इसलिए, और फिर बात वही है कि आप हमारे बच्चे हैं, तो हम बच्चों के अच्छे एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें शाबाशी तो देते ही हैं। तो ये धन्यवाद एक तरह की शाबाशी है आपके लिए। कीप इट अप, लगे रहिए, निकल जाइए, सेलेक्ट होइए, सफलता की सूचना अवश्य दीजिए। आपकी फ़ोटो नहीं छापूंगा, ये नहीं कहूँगा ये मेरा स्टूडेंट है, चिंता मत करिए। आपका कोई आर्थिक लाभ नहीं उठाऊँगा, लेकिन बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप कहेंगे कि आप सिलेक्ट हुए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।